वो जो इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो जो रिंग पोल मेथड था उसमें हम 2000 पौधे लगा सकते थे। जो ये तरीका है जो आपके सामने दिख रहा है, इस तरीके में हम लगा सकते हैं 1 एकड़ में लगभग 4000 से लेके 7000 तक पौधे लगा सकते हैं। इन फ्यूचर जैसे आगे चल के कई 3-4 साल बाद काफ़ी वजन आने वाला है, इस पर कई कुंटल वजन आने वाले हैं। इसके लिए इस पर GI पाइप ही सक्सेसफुल है। इसमें आप देख सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग आई है, जो कि ये इजराइल गोल्ड वैरायटी है हमारी, जो कि बाहर से पीला फ्रूट होगा और अंदर से इसका पल्प वाइट होगा और ये खाने में रेड वाले से भी ज़्यादा मीठा होगा। इसको अभी 10 दिन और लगेंगे इस फ्रूट को पकने में। ये रेड टू रेड फ्रूट है, मतलब बाहर से भी लाल है और अंदर से भी लाल है। आज हम आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती का एक ऐसा मॉडल दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप कम जगह में ड्रैगन फ्रूट के लगभग 2 गुने या उससे भी ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है उत्पादन भी उसी हिसाब से मिलेगा। यानी अगर आपके पास कम ज़मीन है और आप अधिक उत्पादन, अधिक मुनाफा चाहते हैं तो इस विधि को भी अपना सकते हैं। युवा खेती में आते हैं तो नए नए प्रयोग भी करते हैं और उसी का परिणाम है ये फार्म, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग पोल विधि के भी यहाँ पर तरीके से ड्रैगन फ्रूट को लगाया गया। लेकिन हमारे पीछे जो तरीका आप देख रहे हैं ये ट्रेलिस मेथड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूरी पे जो पोल हैं सीमेंटेड वो बनाए गए, उनके ऊपर ये पाइप लगा दिया गया, जिसकी वजह से जो ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम यहाँ पर आज अनूप कुमार से, जिनका ये फार्म है, और उन्हीं से जानते हैं इस पूरे मॉडल के बारे में। उनके आज इनके यहाँ के जो पौधे हैं वो दक्षिण भारत तक सप्लाई हो रहे हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। नमस्कार सर। अनूप जी, बताइए कि अधिकतर जगह आज भी हम जब जाते हैं तो देखते हैं रिंग पोल मेथड का ही इस्तेमाल नज़र आता है, लेकिन इस मेथड को, जिसे आपने बताया ट्रेलिस कहते हैं, इस मेथड से ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत कम देखने को मिलती है। पहले तो लोग जैसे इस मेथड को नहीं जानते थे, क्योंकि पहले मेथड चलता था रिंग और पोल मेथड, जिस पे कि बहुत सरल तरीका है वो। एक रिंग लगता था, एक पोल लगता था, जिस पे 4 पौधे लगा के आप ऊपर ले जाओ सीधा सीधा, तो बहुत सरल तरीका था, लेकिन उसमें पौधे कम लगते थे। लेकिन अगर हम ये दूसरा तरीका जो ये आपके सामने दिख रहा है, ट्रेलिस मेथड बोलेंगे इसको, और इसमें एक सिंगल पाइप पे भी लगाया है हमने और एक डबल पाइप पे भी ट्रायल किया है। तो ये बहुत अब सक्सेसफुल रहा ये जो भी हमने ट्रायल किया, क्योंकि इसमें जैसे कि वो जो इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो जो रिंग पोल मेथड था उसमें हम 2000 पौधे लगा सकते थे, लेकिन कितने क्षेत्रफल में ये बताते जाए? हाँ, 1 एकड़ में 2000 पौधे, 2100 भी हो सकते हैं, 1900 भी हो सकते हैं। और लेकिन फिर जो ये तरीका है जो आपके सामने दिख रहा है, इस तरीके में हम लगा सकते हैं 1 एकड़ में लगभग 4000 से लेके 7000 तक पौधे लगा सकते हैं, दुगना से भी ज़्यादा। और इसमें उत्पादन भी हम दुगना से भी ज़्यादा ले सकते हैं आसानी से। ये बताइए कि ये जो विधि है इसे कब से अपना रहे हैं? क्योंकि रिंग पोल वाले मेथड से भी हम देख रहे हैं, तो शुरुआत इससे की थी या रिंग पोल से? नहीं, पहले तो शुरुआत हमने रिंग और पोल मेथड से की थी, जो कि एक सरल तरीका था। हम नए किसान थे इसलिए हमने पहले उसी से शुरुआत की। उसमें जब हमें लगभग 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद हमने नया तरीका अपनाया, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं। फिर ये लगभग 1 साल कुछ महीने के ही हैं ये प्लांट सारे। तो इसमें हमने देख सकते हैं कि बीच में जो डिस्टेंस है, प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है, वो लगभग 1 से 1.5 फीट है और दोनों साइड 2 लाइनों में ये पौधे जा रहे हैं। और इसमें जो पिलर से पिलर की दूरी है वो लगभग 11 से 12 फीट है लगभग। और इसमें हम GI पाइप यूज़ करते हैं, जो कि बहुत मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि ये पौधे का वज़न इन फ्यूचर जैसे आगे चल के कई 3-4 साल बाद काफ़ी वज़न आने वाला है, इस पर कई कुंटल वज़न आने वाले हैं। इसके लिए इस पर GI पाइप ही सक्सेसफुल है। इसमें आप देख सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग आई है, जो कि ये इजराइल गोल्ड वैरायटी है हमारी, जो कि बाहर से पीला फ्रूट होगा और अंदर से इसका पल्प वाइट होगा और ये खाने में रेड वाले से भी ज़्यादा मीठा होगा। क्या पढ़ाई की थी, एक बार बताएं, कैसे इधर आना हुआ, कब से आना हुआ? सर वो वैसे तो मैंने डिप्लोमा कर रखा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या प्रोडक्शन हमारी ब्रांच थी वो। तो उसके बाद जब हमने कंप्लीट हो गया, जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद फिर 2020 में मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, जिसके वजह से मुझे खेती करनी पड़ती सर। तो ये मेरी खुद की ज़मीन थी, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि जैसे कि जिसमें सर फर्स्ट टाइम भले इनकम मतलब इन्वेस्ट ज़्यादा हो, लेकिन इन फ्यूचर बहुत अच्छा हो, उसमें फ्यूचर अच्छा हो। तो हमने काफ़ी 1 साल का जैसे समय लेके काफ़ी रिसर्च किया। उसके बाद फिर हमने ड्रैगन की खेती का करने का निश्चय किया और इसके लिए हमने साउथ में ट्रेनिंग भी ली कई। उसके बाद ही खेती इसकी शुरू की, जो कि आपके सामने दिख रहा है सब कुछ। हम देख रहे थे नर्सरी भी काफ़ी अच्छी आपके यहाँ बनी हुई रखी है, तो ये अपने यहाँ के लिए है?
हाँ सर, वैसे तो अपने वहाँ के लिए नहीं है, हम जैसे नर्सरी बनाते हैं तो वो अन्य किसानों के बुकिंग के हिसाब से ही बनाते हैं। तो ये नर्सरी जो है ये पौधा कितने का बेचते हैं आप? ये सर 60 से लेके 70 रुपये जो नॉर्मल रेड टू रेड वैरायटी है उसका, और इजराइल गोल्ड का रेट रहता है लगभग 150 के आसपास या 200 के आसपास। ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। कहाँ कहाँ जाते हैं ये पौधे आपके यहाँ से? सर वैसे तो ऑल इंडिया जाता है, जहाँ मतलब इंडिया में कहीं भी किसी को भी अगर कोरियर कराना होता है तो हम ऑल इंडिया इसको सप्लाई कर देते हैं, कोरियर कर देते हैं। सालाना कितने पौधे सप्लाई हो जाते हैं लगभग? सालाना सर 12 से 15 हज़ार पौधे हम आराम से। अगर बात की जाए ड्रैगन फ्रूट की, कितना प्रोडक्शन अभी ले रहे हैं? अगर इसकी एज जैसे कि अभी 1 साल 1 महीने की है तो ये इसमें फर्स्ट फ्रूटिंग ही है, जो कि 1 साल बाद ही फ्रूटिंग आ जाती है। लोग को अगर ये जानने का जैसे इच्छुक होते हैं कि कितने साल बाद फ्रूटिंग आ जाती है। और वैसे अगर सालाना की बात की जाए, जैसे जो मेन हमारी कैनोपी है अगर वो फुल हो जाती है, मतलब कि अगर ड्रैगन फ्रूट का जो ऊपर जो छत्ता बनता है अगर वो भर गया है, जो कि तो उसमें से फ्रूटिंग लगभग 70 से 80 कुंटल हम फ्रूट हार्वेस्ट कर सकते हैं 1 एकड़ से आराम से। क्या रेट तक निकल जाता है ये लगभग लास्ट ईयर? लगभग सर अगर एवरेज ऑन पकड़ा जाए तो लगभग 150 के आसपास इसका ऑन एन एवरेज मतलब रेट मिल जाता है पर केजी का। तो यानी अगर 1 एकड़ की भी बात करें तो लगभग 10 से 12 लाख का फ्रूट हो जाता है खाली। बिल्कुल सर, फ्रूट हो जाता है। नर्सरी का अलग? हाँ, नर्सरी का उसके बाद अलग है, वो तो फ्रूट का ही काफ़ी अच्छा इसमें प्रोडक्शन मिल जाता है, जो कि क्लाइमेट पे भी सर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट भी होनी है तो वो बारिश पे ही डिपेंड रहती है। चलिए, आपका जो रिंग पोल मेथड से कैनोपी की बात हो रही थी वो भी एक बार अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं जो आमतौर पर विधि हम देखते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती की लोगों के यहाँ लगी हुई, रिंग पोल मेथड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ चलते हैं और एक बार वहाँ की भी वैरायटी दिखाते हैं। यहाँ तो काफ़ी अच्छी कैनोपी आई है, पूरा दूर तक बड़ा अच्छा भरा हुआ है। इस पे सर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं सारे स्टेज दिख जाएंगे इस पे। जैसे कि ये फ्रूट है, इसको अभी 10 दिन और लगेंगे इस फ्रूट को पकने में। ये रेड टू रेड फ्रूट है, मतलब बाहर से भी लाल है और अंदर से भी लाल है। और ये जो स्टेज देख सकते हैं ये बडिंग है, ये 2 दिन हुआ इस बडिंग को आने में। और यहाँ से यहाँ तक आने में ये भी बडिंग ही था, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगभग 12 से 15 दिन लगते हैं, जो कि ये फ्लावर रात को ब्लूम भी हो जाते हैं। मतलब कि एक ड्रैगन फ्रूट अगर पकने में अगर वैसे देखा जाए तो अगर ये यहाँ से लेके एक ड्रैगन रेड फ्रूट पकने तक का जो टाइम होता है लगभग 40 से 45 दिन का टाइम लगता है। अच्छा, जैसे ये अंदर से रेड आएगा, बाहर से भी रेड होगा दिखने में? हाँ सर, बाहर से भी। दूसरी वैरायटी आप बता रहे हैं साइम रेड, वो भी बाहर से रेड है, अंदर से भी रेड है, वो भी सेम ही है। और कौन कौन सी वैरायटी अभी आपने लगाई है इस बार? इस बार सर वैसे हमने एक इजराइल गोल्ड हो गया और ग्राफ्टेड हो गई, ये साइम रेड हो गया, और एक कोरियन वाइट है, वो कोने में है, कुछ पौधे उसके भी लगा रखे हैं। वैसे तो ज़्यादातर फ्रूट जो हमने लगा रखे हैं वो बाहर से रेड ही दिख रहे हैं जी, बाहर से रेड ही दिखेंगे। और लेकिन जो कोरियन वाइट जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, अंदर से उसका पल्प वाइट होगा। और वो उसका ब्रिक्स लेवल मैं आपको वैसे बता दूं, ब्रिक्स लेवल वो होता है जैसे ड्रैगन फ्रूटों में उसके मिठास की एक लेवल नापा जाता है, जो कि ब्रिक्स लेवल उसका काफ़ी ज़्यादा होता है। ड्रैगन फ्रूट के साथ से फसली भी हम देख रहे हैं और भी हो रही है, कुछ मिर्च लगाई है? हाँ सर, इसमें तो जैसे अभी हमने लास्ट ये भी प्याज, लहसुन, चाहे लोबिया, आलू भी इसमें से निकाला, मक्का भी निकालते हैं और हल्दी भी लगे हुए हैं। तो यानी कि एक भी लाइन इसमें खाली नहीं रहता। हम इसमें मिश्रित खेती करते रहते हैं, इंटरक्रॉप सभी चीज़ें करते हैं जो इसमें पॉसिबल है। जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती वो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अच्छा, आपके यहाँ जो ये ड्रैगन फ्रूट है ये यहीं उधम सिंह नगर में ही पूरी सप्लाई हो जाती है, बाहर भी जाता है? वैसे तो सर लोकल मार्केट में ही हमने जैसे कैप्चर कर रखा है, जैसे कि हमारे आसपास के जो भी 3-4 मंडी में हैं वहीं पर हमारा फ्रूट आसानी से बिक जाता है, बहुत अच्छे रेट में भी बिक जाता है, क्योंकि सर इसका फ्रूट साइज़ अच्छा बनता है जिससे हमें बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसका जो सेल्फ लाइफ होती है इसकी बहुत अच्छी होती है। अनूप जी, अगर कोई जो लोग भी आपको इस समय सुन रहे हैं, कोई इनमें से आपसे संपर्क करना चाहे, आपकी इस फार्म पे आके इस पूरे मॉडल को देखना समझना चाहे, तो कैसे संपर्क कर सकता है? अपना पता, अपना कोई नंबर आप बताएंगे? हाँ सर, वैसे तो हमारा ये फार्म राघव नगर, ये किच्छा या रुद्रपुर के पास है, पंतनगर के पास है, और हमारा उधम सिंह नगर ज़िले उत्तराखंड में पड़ता है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9870629305। आप इस पर मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। एक सवाल और अनूप जी, कि जो आप ये दूसरे राज्यों तक अपने यहाँ से पौधे भेज रहे हैं, तो ये पूरा मार्केटिंग मॉडल बनाया कैसे, वहाँ तक संपर्क कैसे बने? वो सर सोशल मीडिया से ही बना रखा है। परिस्थितियाँ आपको खेती की तरफ लाई थी, आज क्या लगता है कि खेती अच्छी, या कभी मलाल होता है कि क्यों नहीं हम वहाँ जा पाए?
नहीं सर, आजकल के जैसे कि ऐसा मलाहाल तो नहीं होता है कुछ, क्योंकि इसमें इनकम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज आपने सुना यहाँ पर अनूप को, जानी उनकी ये कहानी। यहाँ पर उन्होंने ड्रैगन फ्रूट लगाया और इस समय जो स्थिति है इस जगह पर ड्रैगन फ्रूट की, वो भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट किया गया है। इस फार्म पर अलग अलग तरीकों को अपनाया गया है और आज यहाँ तैयार होने वाली जो नर्सरी है वो देश के अन्य राज्यों तक भी जा रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।